क्यों आया मुझे प्रधानमंत्री जी का कॉल। आदर आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। नीचे नाम देखिए और सब्सक्राइब करिए। खैर, चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री मोदी का यूं एक आदमी को कॉल करना बड़ी बात है, क्योंकि इन दिनों भारत के प्रधानमंत्री चुनावी प्रचारों में व्यस्त है। लेकिन सादगी ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बोल जाते हैं, चाहता तो विज्ञापनों में भी मेरी फ़ोटो चमक सकती थी, लेकिन मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जीता हूँ। खैर, सही बात है कि लाखों का सूट पहनने वाले, 1.5 लाख का बैच चश्मा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में एक फ़कीरी तो है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जी की कॉल का विषय गुजरात चुनाव को लेकर उनकी चिंता भी हो सकती है, क्योंकि एज पर पीएम मोदी कांग्रेस है जो साइलेंटली गांवों में काम कर रही है, और वहीं आम आदमी पार्टी है जो चिल्ला चिल्ला के चुनौती दे रही है। आप वाले एकदम गुजरात में एक ऐसी हवा बना रहे हैं कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में मुख्य विपक्ष है भाजपा के सामने। लेकिन मोदी जी अब थोड़ी आराम की मुद्रा में भी आ रहे हैं, क्योंकि ओवैसी जो गुजरात के मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन पे 30 अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। अपना झोली झंडा उठा के पहुंच चुके हैं गुजरात। तो थोड़ी सी चिंता की, थोड़ी सी आराम के मुद्रा में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि ओवैसी का एक इतिहास रहा है। ना वो जीतते हैं ना वो जीतने देते हैं, क्योंकि क्या है, बीजेपी के साइड एक मोटा वोट बैंक है हिंदुओं का, और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं निर्भर होती है कि उन्हें मुस्लिमों के वोट भी मिलेंगे, जिस वजह से वो बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन ओवैसी के आने से क्या होता है कि जो सारे मुस्लिम वोट हैं, सारे कह लीजिए जो कुछ कुछ मुस्लिम वोट है जो उनके इन्फ्लुएंस से उनके साइड आ जाते हैं, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जो विपक्षी पार्टियां उनके लिए लड़ाई समझ लीजिए सिर्फ उन्हीं वोटों की बचती है जिस पे बीजेपी पहले से ही सीन लगा चुकी है। तो समझ लीजिए ओवैसी क्या काम करते हैं भाजपा के लिए। तो थोड़ा रिलैक्सेशन तो होगा शायद प्रधानमंत्री जी के मूड में। लेकिन पीएम के लिए चिंता की बात यह भी हो सकती है कि कहीं लोगों के अंदर वो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की भावना तो नहीं है। क्योंकि याद हो अगर आपको, तो जब 2017 में गुजरात में चुनाव हुए थे तो कांटे की टक्कर थी भाजपा और कांग्रेस के बीच में। हालांकि कांग्रेस 77 सीटें ला पाई थी और भाजपा ने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद एक जो हुआ था कि भाजपा 100 सीटों से ज़्यादा ला रही है, या भाजपा फिर से मतलब प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, वो टूट गया था। हालांकि उसके बाद क्या हुआ कि हमें भी पता है कि गुजरात के बहुत से विधायक टूट के गुजरात कांग्रेस के बहुत से विधायक टूट के भाजपा में शामिल हो गए, और फिर हार्दिक पटेल जैसे कुछ लोग कुछ रिजाइन दे दिए। मतलब अब गुजरात कांग्रेस काफ़ी हिस्सों में बटी हुई है, सही शब्दों का प्रयोग करो। और उनके नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं, तो इतना ध्यान नहीं दे रहे गुजरात की तरफ में। अब उनको लगता है कि वो हफ्ते 1-2 हफ्ते पहुंच के वो सब कुछ कर लेंगे जो मोदी जी इतने साल से नहीं कर पाए। तो खैर वो उनकी नादानी है। 2017 की बात कुछ और थी और अभी 2022 की बात कुछ और है। और अहमदाबाद की साबरमती का पानी पी चुके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं जितना बता रहा हूँ, या आपको जितना पता है उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें गुजरात और गुजरातियों की उस नफ्स के बारे में पता है जो 2 और 5 दिसंबर को अपने घरों से वोट डालने निकलेगी। तो उन्हें पता है क्या करना है। लेकिन कुल मिला के मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी उस हर बात से चिंतित हैं जो उनकी पार्टी को हराने के लिए विपक्ष वाले षड्यंत्र कर रहे हैं गुजरात में। उस हर बात के जवाब देने के लिए वो शायद तैयार भी हैं, लेकिन क्या वो मोरबी हादसे में मारे गए 130 से ज़्यादा लोगों के प्रति संवेदनशील हैं? जवाब है मुझे पता नहीं। क्योंकि द बिग फिश इन द सी इज स्टिल आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब है मेरा कि इस अजंता ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल पे अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ी क्या, छोटी मोटी कार्रवाई का भी कोई अंदेशा या जानकारी अभी तक तो मीडिया में नहीं है, जितना मैं रिसर्च के दौरान पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बस जो छोटे मोटे टिकट कलेक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया है। कौन बचा रहा है इन्हें, क्यों बचा रहा है, पता नहीं। और ये वही जयसुख भाई पटेल है जो झूलतो पुल जो टूटा है मोरबी में, मोरबी नो झूलतो पुल कहते हैं उसे, उसके लिए बाकायदा प्रेस मीट बुला के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये पुल बिल्कुल ठीक है, हम इसे खोल रहे हैं त्योहारों के मौसम में, लोग आए और इन्जॉय करो। और इन्जॉय कुछ ऐसा हुआ कि 130 से ज़्यादा लोगों के परिवार, 130 से ज़्यादा लोग अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, बाकी मोरबी में क्या हुआ इस सब के बारे में तो आपको ढंग से पता होगा ही। तो 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में और गुजरात में। हिमाचल बीत चुका है, उसकी वोटिंग हो चुकी है 12 नवंबर को, है ना।
12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और 8 नवंबर को गुजरात और हिमाचल के साथ में नतीजे आएंगे, तो हिमाचल की बात भी उसी समय होगी। लेकिन अभी बात जो आमतौर पे होगी वो गुजरात की होगी, क्योंकि गुजरात में अभी बादशाहत की जंग बाकी है और इस बादशाहत की जंग में लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री अब डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करने वाले हैं। लेकिन मेरा ना एक बचकाना सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी मोरबी पुल हादसे में मारे गए पीड़ितों से भी मिलेंगे इस डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान? और अगर मिलते हैं तो उनसे कैसे नजरें मिलाएंगे, उन्हें क्या बताएंगे, कैसे वोट मांगेंगे उनसे? क्योंकि जिन्होंने अपने पूरे परिवार गंवा दिए, जिन्होंने अपने बच्चे गंवा दिए, उनके प्रति क्या हमदर्दी, क्या किस भावना से प्रधानमंत्री जी उन तक पहुंचेंगे? हालांकि मुझे ये भी पता है कि प्रधानमंत्री जी शब्दों के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो अपनी वाणी से किसी ना किसी तरीके से इम्प्रेस कर लेंगे। हो सकता है गुजरात चुनाव भी जीत ले, जहाँ तक संभावनाएं है जीत भी लेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस आपस में लड़ती रह जाएगी और भाजपा फिर से निकाल ले जाएगी चुनाव। तो आइए पीएम की कॉल को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को ना छोटी छोटी चीज़ों में उत्सव मनाना बहुत पसंद है। तो खैर आज का इतना ही था, अगली बार और करेंगे। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, खुश रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, पसंद आई हो तो लाइक करिए, इच्छा हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूरी है, लेकिन करते तो हो नहीं आप। खैर अगर आपने अभी एंड तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।